हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभ्रांशी दुबे एंड मैं आज आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र इसके बारे में पढ़ाऊँगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज के हमारे टॉपिक क्या हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है विज्ञान क्या है। द सेकेंड इज़ भौतिक विज्ञान क्या है। नेक्स्ट विद्युत आवेश संरक्षण का नियम एंड द लास्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कूलाम का नियम तथा सूत्र की उत्पत्ति। यह क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान अथवा किसी ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान जो कि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कई प्रकार के होते हैं जैसे कि ठोस, मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। अब ऊर्जा क्या होती है? तो हमें पता है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी कई प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनमें होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो विद्युत आवेश संरक्षण के नियम को हम जिस तरह से ऊर्जा के संरक्षण नियम को हमने पढ़ा है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उससे नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड विद्युत आवेश संरक्षण का नियम होता है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही हम विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के समीप आते हैं तब उनका विनाश हो जाता है, जिसे हम युग्म विनाश कहते हैं। इससे 2 गामा फोटान बनते हैं। फोटान का मतलब होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल को हम फोटान कहते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनका विनाश होता है, इससे 2 गामा फोटान बनते हैं, जिससे संयोग से पहले भी कुल आवेश शून्य था और संयोग के बाद भी कुल आवेश शून्य है। इसका मतलब यह होगा कि आवेश का विनाश या विन्यास नहीं हुआ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही हमारा विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम संकेत में C से लिखते हैं। यह हमारा SI मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, जिसे हम C से लिखते हैं। अब इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से जानते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुणे T का मात्रक। I का मतलब होता है विद्युत धारा।
ये सब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। और टी का मतलब होता है समय। टी का मतलब होता है समय। तो इस तरह से आई का मतलब होता है विद्युत धारा। तो हमने पढ़ा है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस तरह से हमारा क्यू का मात्रक आ गया एम्पियर सेकंड। इसके विमीय सूत्र को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमारा विमीय सूत्र आ गया बड़े ब्रैकेट में ए टी। ठीक है, इस तरह से हमारा आवेश का मात्रक प्राप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कूलाम का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कूलाम का नियम यह सन 1785 में, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, सन 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यह नियम इस प्रकार से है। इसका फिगर हम पहले देख लेते हैं। ये रहा इसका फिगर। दो आवेश Q1 और Q2 हैं, या इसको हम Q या Q डैश भी मान सकते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। इन्हीं दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, माना वह बल F लग रहा है। इसी के संबंध में कूलाम ने जो नियम दिया है, उसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। और इस बल की जो दिशा होती है, वो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसी की अनुदिश होती है। ठीक है, तो दो आवेश है, माना Q डैश या Q1 Q2, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इस पर F बल लगाया जा रहा है। यह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल तब होता है जब समान आवेशों के बीच बल लगता है, जैसे धन आवेश। तो ये दो समान आवेश हैं, तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। और यही जैसे दो विपरीत आवेश, यानी कि जैसे ऋण आवेश और प्लस आवेश, धनात्मक आवेश, यानी कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच बल लगेगा, तो वहाँ पर हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि समान आवेशों में, यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव में आकर्षण बल, और अगर पॉजिटिव नहीं है, दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो माना दो आवेश हैं Q डैश या Q1 Q2, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इस पर F बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो नियम दिया गया है वो हम देखते हैं। यह नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से, यह नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम है। तो माना दोनों आवेशों की मात्राएं Q1 और Q2 हैं, तथा उनके बीच की दूरी कैपिटल R या स्मॉल r, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जिसे हमने लिखा है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, अनुक्रमानुपाती के लिए हम प्रोपोर्शनल टू का निशान लगाएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है ये। दूसरा कह रहा है कि दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, जिसे हमने स्मॉल r से प्रदर्शित किया है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम 1/, का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हो गया हमारा समीकरण
2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे। जब हम इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो आपका आ जाएगा F प्रपोजनल टू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जब प्रपोजनल को हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम K से लिखते हैं। ठीक है, K एक समानुपाती नियतांक होता है। जब किसी भी प्रपोजनल टू को हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। यहाँ पर हमने जब प्रपोजनल टू को हटाया तो हमने यहाँ पर नियतांक लिया K। तो इस तरह से K को हम बोलते हैं समानुपाती नियतांक। तो हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, जहाँ पर K एक समानुपाती नियतांक है। ये हमने लिखा है कि एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K आर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा K का मान। तो K बराबर होता है Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K आर स्क्वायर। ये होता है हमारा K का मान। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेशों की मात्राएं हैं। एप्सिलॉन 0 ये है एप्सिलॉन 0, इसको हम एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और आर का मतलब आपको पहले ही बताया गया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। ये आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। तो इस तरह से जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान F में रखेंगे तो हो जाएगा समीकरण 3 में, तो हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है। तो यही हमारा कूलाम के नियम से बल का सूत्र है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। F का मान फाइनली हमारा निकला है 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे कूलाम के नियम से बल का सूत्र है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।